बिहार में जन विश्वास यात्रा महारैली का आगाज पटना के गांधी मैदान में किया गया है। लालू प्रसाद यादव जी ने भी सोशल मीडिया के सहारे जनता से अपील किया है कि इस रैली में चढ़ बढ़ कर भाग ले। जनता भी चढ़ बढ़ कर भाग ले रही है। महारैली में ज्यादातर भीड़ देखने को मिल रहा है और हम यहाँ से पूछने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है कितना भीड़ यहाँ पे पहुंचेगी? अब भी भीड़ को रोक दिया गया है, नहीं तो गांधी इतनी भीड़ पहुंची है कि आज गांधी मैदान पटना का तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सारे के सारे विधायक जो है सबके टूट पड़ रहा है। तो क्या इस भीड़ जुटने से कोई फायदा हो सकता है? भीड़ जुटने से ही प्रजातंत्र में फायदा होता है। तो देख रहे हैं कि बीजेपी जो है एक एक करके सबको तोड़ने का काम कर रही है। उनके पास छल बल और पैसा है, वो तोड़ते हैं, खरीदते हैं, वो देश बेच रहे हैं, तो फिर एमएलए क्यों नहीं खरीद? कल भी बिहार में माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, तो उन्होंने परिवारवाद को लेकर जो ताना कसा है उस पर क्या कहिएगा? उन्होंने जुमला सुना के चला गया। अमित शाह का बेटा उनको परिवारवाद नजर नहीं आता है, मुरली मनोहर जोशी का बेटा परिवार नहीं है, हिमाचल प्रदेश में अनुराग ठाकुर का परिवारवाद नहीं है, तो वो केवल लालू जी को और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए परिवारवाद की बात करते हैं। अब मोदी जी तो 400 पार का नारा लेकर चल रहे हैं, उसमें चूंकि उनके पास ईवीएम पहले से सेट है, उनको ईवीएम सेटिंग है, तब तो वो 400 का आंकड़ा ला रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने भी बोला है कि इस बार 400 पार आपका। चोर चोर मौसेरा भाई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा भी कि हम भड़क गए थे, रास्ता भटक गए थे, इस बार हम नहीं जाने वाले हैं कहीं। उनके बात का वैल्यू है बिहार में? नहीं न है। इससे पहले कहते मेरे लाश हम पर में ही हम बीजेपी में जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, तो सतभतरी है, उनके बात का कोई वैल्यू नहीं। तो इस जन विश्वास यात्रा महारैली में कौन कौन आने वाले हैं? अभी राहुल गांधी जी आने वाले हैं, तेजस्वी जी आने वाले हैं, और छोड़ दें इन नेताओं को। आज पूरा बिहार गांधी मैदान, बिहार राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव ने भी लोगों से अपील किया है कि बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। अपील तो हम करेंगे, जनता मालिक है, अपील नहीं करेंगे तो फिर होगा कैसे? हाँ, तो कहीं ना कहीं जनता भी देखने को मिल रहा है, बहुत भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रहा है। गांधी मैदान में भारी संख्या में भीड़ यहाँ पे पहुंच रही है जनता। और कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो बोला है कि ये परिवारवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना है, ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद में इंदिरा गांधी मारी गई, परिवारवाद में राजीव गांधी मारे गए, और परिवारवाद में मोदी जी बीबी को छोड़ के भाग गए। जी, ताना कसते हुए उन्होंने बोला है कि हम बिहार को एक अच्छा नया राजनीति मोड़ देने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल राजनीति मोड़ देने वाले हैं। अभी ये पलटू राम को मिला है, फिर 2 कांग्रेस को मिलाएंगे, फिर ईवीएम को मिलाएंगे, फिर तो वो बिहार को बदल ही देंगे। तो ईवीएम क्या जो गलत प्रयोग, जो क्या लगता है कि गलत शासन का गलत प्रयोग कर रही है बीजेपी? बिल्कुल, अगर नहीं करती तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि भाई आप बताओ कि आप कैसे जानते हो कि आपको 400 सीट मिलेगा? तो वादा कर रहे हैं कि हमारे रैलियों में हम जोन राज्य में संबोधित कर रहे हैं, जा जाकर वहाँ पे लाखों की भीड़ लग रही है, ये बोल रहे हैं। हाँ, भीड़ नहीं लग रही है, वो टट्टू भारे पर लाए जाते हैं। अच्छा, टट्टू भारे पर लाए जा रहे हैं। तो कैसे वो जितना भी पब्लिक वहाँ पे पहुँच रही है, मोदी 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 के नारे लगा रही है। आज देखिए ना, यहाँ भी तेजू 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 का नारा लगा। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं भारी मात्रा में लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी जी का, कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता राहुल गांधी जी का भी नारा लग रहा है, और जितना अपील करने से भी ज्यादा यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जितना भी आप देख रहे हैं, उम्मीद के साथ यहाँ पे जनसैलाब लगाया गया। और एक चीज और नीतीश कुमार जी ने बोला था कि हम बीच में जो है रास्ता भटक गए थे, अब कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे। अब यहाँ बिहार में जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, उससे हम नाता नहीं तोड़ेंगे। नीतीश जी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जितनी प्रतिष्ठा कमाई, उन्होंने इस बार उस सारी प्रतिष्ठा बेच दी। बिहार का एक एक आदमी जो उनको वोट दिया है, वह भी उनके इस कृत्य से बहुत अधिक खपा है। तो डिप्टी सीएम जो है तो वादा कर रहे हैं कि हम 40 के 40 सीट लेंगे, 40 के 40 लोकसभा का 40 के 40 सीट हम जीतेंगे। देखिए, ये राजनीतिक बातें हैं।
मोदी जी भी कहते हैं 40 जीत लेंगे, मैं भी कहता हूँ 40 जीत लूंगा, लेकिन यह उम्र जन सैलाब साबित करेगा कौन आगे है कौन पीछे है। बिल्कुल जनता ये साबित करेगी कि कौन आगे है कौन पीछे है, कौन किसको वोट देगा कौन किसको नहीं। ऐसा क्या लगता है जो वादा 400 पार की जो वादे लेकर चल रहे हैं मोदी जी, इस पर जनता का क्या रिएक्शन होना चाहिए? और वही उनका क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा। उन्होंने आज रंजन गोगोई जी के ऊपर यौन उत्पीड़न का केस हुआ, क्या हो गया उस केस का? आज 19 के चुनाव में सेना मारा गया, 40 इस देश का बेटा सेना मरा, क्या हुआ उस केस का? तो वो तो बोले कि हम भी सर्जिकल स्ट्राइक करके आए हैं, देश दूसरा मंदिर बना दिए हैं, पिछले बार सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए थे, अगले बार किसी नेता को मरवा देंगे, तो दंगा फसाद। तो राम मंदिर से बोलते हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, विकास का केंद्र बनाया, तो राम मंदिर से विकास नहीं होगा? प्रधान राम मंदिर से विकास होता है, उससे विकास होगा क्या? राम मंदिर से विकास नहीं? तो मोदी जी कहते हैं कि रोजगार मिलेगा, ये चीज क्रिएट होगा। रोजगार तो कहा कि साल में हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, तो कहाँ दिया? तो मोदी जी ने नौकरी नहीं दिया। नहीं दिया। एक भी ये देखिए जो वादे कर रहे, उन्होंने ये भी वादा किया था कि हम विदेश से पैसा मंगाएंगे, विदेश से पैसा 2 मंगाएंगे। करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, 10 बरस हो गया। ये जनता का रिएक्शन हम कवरेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है जो पब्लिक रिएक्शन है। क्या भैया? आज ये जनसैलाब देख रहे हैं, एक समय था कि हमारे पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, आज जो यह जनसैलाब देख रहे हैं यह चोरों के खिलाफ है। तो ये जो पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ रहे हैं चोरों तो से। क्या तानाशाही की सरकार चल रही है केंद्र में? अब तानाशाही नहीं तो चंडीगढ़ में क्या हुआ? तो चंडीगढ़ में किसानों को भी लेकर चला जाता, बोल रहे हैं कि हम किसानों को 40 वोट में मेरे 8 वोट को खराब किया गया और जबरदस्ती जीत हुई, जिसको सुप्रीम कोर्ट बदला। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुनाया, इसीलिए तो अब जनता बोल रही है कि ईवीएम सेटिंग है। मेयर का चुनाव जो हो रहा था चंडीगढ़ में, उसको लेकर क्या लगता है कि ईवीएम सेटिंग सच में ईवीएम सेटिंग था? ईवीएम ही सेटिंग नहीं है, पूरा इस देश का प्रशासनिक ढांचे की सेटिंग, सिस्टम को कवरेज, सिस्टम को अपने हो गया है। इस देश में सीबीआई 12 बजे रात में ही ज्वाइन देती है, इतिहासकार बनता है आरबीआई का ये गवर्नर, और फिल्म उद्योग में बाबाजी जाते हैं नाच सिखाने और नचनिया सबको मंदिर में भेजा जाता है झाड़ू लगाने। तो इस बार क्या जनता उखाड़ फेंकेगी दिल्ली की सरकार को? बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए दिल्ली में बैठी सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और कहीं न कहीं महार रैली जन सैलाब में हम देखने को मिल रहा है भीड़, और गांधी मैदान में लोग लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। और कहीं न कहीं राहुल गांधी भी आने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव जी भी आने वाले हैं और गांधी मैदान से हम कवरेज कर रहे हैं। जय हिंद।